प्रधानमंत्री मोदी ने आज कर्नाटक के बेल्लारी में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जय बजरंगबली के जयकारे के साथ की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक बार फिर बजरंगबली का नाम लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। बजरंगबली की, आंजनेय स्वामी की। पीएम ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की हालत बेहद खराब है और इसीलिए वो मेरे जय बजरंगबली बोलने पर आपत्ति जता रही है। कांग्रेस को मेरे जय बजरंगबली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किस हद तक जा रही है, ये देश और कर्नाटका के लोग देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी आतंकवाद पर कार्रवाई होती है, कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वोट बैंक के खातिर आतंकवाद के सामने घुटने टेक दिए। ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। कर्नाटका के लोगों को इसलिए कांग्रेस से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को तालाबंदी और तुष्टीकरण का बंडल बताया। कर्नाटक के तुमकुर में पीएम मोदी ने रोड शो किया और इस दौरान काफी भीड़ देखने को मिली। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया और प्रधानमंत्री मोदी ने तुमकुर में भी अपने भाषण की शुरुआत जय बजरंगबली के नारे के साथ की। बजरंगबली की। जनसभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण की गुलाम कांग्रेस कभी भी कर्नाटक का भला नहीं कर सकती। कांग्रेस को जय बजरंगबली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। कांग्रेस तुष्टीकरण की गुलाम हो चुकी है। इससे पहले पीएम मोदी के तुमकुर रोड शो में काफी भीड़ देखने को मिली। पीएम मोदी अब 7 मई तक लगातार कर्नाटक में चुनाव प्रचार करेंगे। कल पीएम मोदी बेंगलुरु में 26 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे और 2 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। 7 मई को भी पीएम बेंगलुरु में ही रोड शो निकालेंगे। एससीओ के विदेश मंत्री स्तर की बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ओपनिंग रिमार्क में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई। दहशतगर्दी पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए उन्होंने आतंकी गतिविधियों और फंडिंग को रोकने पर जोर दिया। गौर करने वाली बात ये रही कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो एस जयशंकर के ठीक सामने बैठे हुए थे। एस जयशंकर दहशतगर्दी पर पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उस पर प्रहार कर रहे थे और बिलावल चुपचाप बैठे सुन रहे थे। एस जयशंकर ने बिलावल की तरफ बिना देखे ऐसे शब्द बाण चलाए कि पाकिस्तान की घिघी बन गई। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी कुछ देश आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में लगे थे। While the world was engaged in facing COVID and its consequences, the menace of terrorism continues unabated. Taking our eyes off this menace would be detrimental to our security interests. एस जयशंकर ने ये भी कहा कि आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं हो सकता और इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। उन्होंने एससीओ के सदस्य देशों को याद दिलाया कि आतंकवाद भी एक अहम एजेंडा है। Finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. Members need not be reminded that combating terrorism is one of the original mandates of the SCO. इस दौरान एस जयशंकर ने सीमा पार आतंकवाद शब्द का भी इस्तेमाल किया ताकि सबको साफ हो जाए कि वो किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आया और उसने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ जंग को लेकर अपनी ही पीठ थपथपानी शुरू कर दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आतंकवाद से सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। यही नहीं, बिलावल भुट्टो ने कहा कि कूटनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए आतंकवाद जैसे मुद्दों का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खात्मे के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक प्रयासों का हिस्सा बनने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान को आतंक की जंग में शामिल करें, न कि इसका शिकार बनने के लिए अलग करें। आतंकवाद के मुद्दे को भू राजनीतिक पक्षपात से अलग करने की जरूरत है। बिलावल भुट्टो को बोलने का मौका मिला ही था तो वो कश्मीर को कैसे छोड़ते। उन्होंने कश्मीर का नाम तो नहीं लिया लेकिन बोले
कि एससीओ के भीतर सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के लिए सम्मान सुनिश्चित करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के उल्लंघन में राज्यों द्वारा एक तरफा और अवैध उपाय एससीओ के उद्देश्यों के विपरीत हैं। अपनी प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने और अपने लोगों के लिए एक नया भविष्य तैयार करने में स्पष्ट होना चाहिए। हालांकि बिलावल ये भूल गए कि कश्मीर को दहशतगर्दी की आग में झोंकने की कोशिश उन्हीं का मुल्क कर रहा है। वो पाकिस्तानी ही हैं जिनके इशारे पर आतंकवादियों ने पुलवामा हमले को अंजाम दिया था। एससीओ की बैठक से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बारी बारी से सभी देशों के विदेश मंत्रियों का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी का भी वेलकम किया, पर बहुत ही ठंडी मिजाजी के साथ। लेकिन दोनों नेताओं के बीच दूरी और तल्खी साफ नजर आई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दूर से ही बिलावल भुट्टो से हाथ जोड़ लिए, जबकि फोटो खिंचवाते वक्त भी दोनों करीब 2 फुट के अंतर पर खड़े नजर आए। फोटो सेशन के बाद एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो से कुछ कहा और उन्हें अंदर जाने का इशारा किया। भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच बस इतना ही संवाद हुआ। जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर जब दूसरे नेताओं से मिल रहे थे तो फोटो सेशन के दौरान उनसे बातचीत भी कर रहे थे। यहाँ तक कि चीन के विदेश मंत्री चिनगांग से भी मिलते वक्त उनकी भावभंगिमाएं अलग थी। जबकि रूस के विदेश मंत्री सरगोई लावरोव के साथ तो वो फोटो सेशन के दौरान हंसी मजाक करते हुए नजर आए। जाहिर है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने व्यवहार से साफ कर दिया कि भारत का पाकिस्तान को लेकर क्या स्टैंड है। जी न्यूज़।